पीएम नरेंद्र मोदी आज सूरत में हॉस्टल 1 का संग बुनियाद रखेंगे। आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा प्रोग्राम। विजयदशमी के मौके पर आज पीएम मोदी मुल्क को वक्फ करेंगे 7 नई दिफाई कंपनियां। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम में होंगे शामिल। दोपहर 12:10 पर पीएम मोदी का वीडियो के जरिए खिताब। प्रोग्राम में वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी रहेंगे शामिल। विजयदशमी के मौके पर आज आरएसएस सरबराह मोहन भागवत खिताब करेंगे। सुबह 7:30 बजे भागवत का खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ वजीर दाखिला अमित शाह की हुंकार। पाकिस्तान को 2 टूक, कहा सरहद लागने से पहले याद रख लेना सर्जिकल स्ट्राइक। वजीर दाखिला अमित शाह का आज 2 रोजा अंडमान और निकोबार दौरा। तारीखी सेल्यूलर जेल भी जाएंगे शाह। अमित शाह अंडमान और निकोबार में आजादी का अमृत महोत्सव में होंगे शामिल। कई सयाती मकामात का करेंगे दौरा। सदर जमहूरिया कोविंद आज लद्दाख के द्रास जाएंगे। सदर जमहूरिया कारगिल जंग के शहीदों को पेश करेंगे खराज अकीदत। आज सदर जमहूरिया फौजियों के साथ मनाएंगे दशहरा। लेह से सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन और पूजा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मेंढर में फौज और दहशतगर्दों के बीच तसादुम। फौज का जेसीओ और 2 जवान शहीद। सेना ने इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से गोला बारूद का जखीरा बरामद। बीएसएफ और एसओजी टीम की मुश्तरका कार्रवाई के 47 राइफल और हैंड ग्रेनेड जब्त। कुपवाड़ा में बीएसपी और पुलिस ने चलाई थी मुश्तरका तलाशी मुहिम। 790 कारतूस, 3 वायरलेस सेट, 1 कंपास, साइलेंसर और 8 डेटोनेटर भी मिले। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आईएसआई की प्लानिंग। दहशतगर्दों के साथ मिलकर बनाई 200 लोगों की हिट लिस्ट। खुफिया जराये के मुताबिक लिस्ट में बीजेपी आरएसएस के लीडरान का नाम शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की मदद करने वालों का भी नाम शामिल। दिल्ली से पकड़े गए पाकिस्तानी दहशतगर्द का इंकिशाफ। भारतीय पासपोर्ट पर 2018 में गया था थाईलैंड और दुबई। दहशतगर्द अशरफ ने दुबई में आईएसआई के अफसरान से की थी मुलाकात। दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जुड़ी जानकारियां शेयर की। दहशतगर्द अशरफ ने हिंदुस्तान के कई अहम जगहों के फोटो, वीडियो और नक्शे भी आईएसआई को दिए। आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 6 घंटे तक की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड सेलेब्स पर शिकंजा। ईडी ने आज जैकलीन फर्नांडिस को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने जुमरात को नूरा फतेही से करीब 9 घंटे की थी पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर के 2000 करोड़ की वसूली केस में पूछताछ। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी। आज नवजोत सिंह सिद्धू गांधी परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में एआईसीसी की मीटिंग के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। कहा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हुक्म की करूंगा पासदारी। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने कहा पंजाब कांग्रेस के सदस्य के तौर पर काम करते रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर पंजाब में गरमाई सियासत। अकाली दल ने चंडीगढ़ में राजभवन के बाहर किया एहतजाज। पंजाब में बीएसएफ का एरिया बढ़ाने पर कांग्रेसियों ने दर्ज कराया एहतजाज। सुरजेवाला ने कहा मोदी सरकार ने मुल्क के फेडरल स्ट्रक्चर पर किया है हमला। एम्स में मनमोहन सिंह से मिले राहुल गांधी। डॉक्टर से सेहत के बारे में ली जानकारी। कहा जल्द सेहतमंद होंगे मनमोहन सिंह। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा। स्मृति ईरानी जिले के कदीम मंदिरों में करेंगी पूजा अर्चना। अमेठी में स्मृति ईरानी रामलीला मंचन में करेंगी शिरकत। पार्टी कारकुनान से भी मिलेंगी स्मृति। आज से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी किसान चौपाल। 56,000 ग्राम पंचायतों में किसानों की चौपाल।
चौपाल में मोदी सरकार और योगी सरकार के मंसूबों की जानकारी दी जाएगी। 30 अक्टूबर तक चलेगी बीजेपी की किसान चौपाल। शिवपाल ने अखिलेश के सामने जाहिर की इत्तेहाद की ख्वाहिश, कहा मेरी फौज का होना चाहिए एहतजाज। नेताजी मैं और अखिलेश काफी है। यूपी के इटावा में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा सियासत में उम्मीद नहीं होती खत्म, एक ही नजरिए के लोग साथ आए तो हारेगी बीजेपी। यूपी के कानपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसान नौजवान और यूपी की आवाम है बीजेपी सरकार से परेशान। यूपी में ताबड़तोड़ अवामी जलसे करेंगे ओवैसी। 17 अक्टूबर को गाजियाबाद और 23 अक्टूबर को मेरठ में करेंगे रैली। यूपी के मुजफ्फरनगर में 27 अक्टूबर को होगी ओवैसी की आवामी जलसा। सहारनपुर में 31 अक्टूबर को भरेंगे हुंकार। बीजेपी के सबसे सीनियर कारकुनान से मिले राजनाथ सिंह। यूपी के कुशीनगर के रहने वाले 106 साल के भुलाई भाई। मायावती ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा फौरी तौर पर अहम कदम उठाए सरकार। ड्रग्स केस में आर्यन खान को राहत नहीं, 20 अक्टूबर तक रहना होगा जेल में। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने लिया फैसला, रखा महफूज। एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन की जमानत की थी मुखालिफत, कहा आर्यन और अरबाज लेने वाले थे ड्रग्स, पहले भी कई बार ड्रग्स ले चुके हैं आर्यन। ड्रग्स केस में एनसीबी की दलील, ठोस सबूत की बुनियाद पर की गई गिरफ्तारी। आर्यन अरबाज के व्हाट्सएप चैट की होनी चाहिए जांच। जेल में आर्यन खान की नई पहचान, कैदी नंबर 956, मनी ऑर्डर से मिले 4,500 रुपए। आर्यन को जेल में सुबह 6 बजे उठना होगा, 7 बजे दिया जाएगा नाश्ता। दिन में 1 घंटे टीवी देख सकेंगे आर्यन खान। महाराष्ट्र सरकार में वजीर नवाब मलिक की बढ़ाई गई सिक्योरिटी, वाई श्रेणी से बढ़ाकर वाई प्लस कर दी गई है सिक्योरिटी। समीर वानखेड़े को समन भेजेगी मुंबई पुलिस, जासूसी मामले में जल्द होगी पूछताछ। वानखेड़े ने पुलिस वालों पर लगाया है जासूसी का इल्जाम। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की बढ़ाई गई हिफाजत, वानखेड़े की हिफाजत में तैनात किए गए 4 पुलिस वाले। मुल्क भर में दशहरे की रौनक, रावण दहन के साथ आज दिया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम। मुल्क भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है दशहरा। गोरखपुर में विजयदशमी पर आज सीएम योगी करेंगे खुसूसी पाठ पूजा। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री पर अकीदतमंदों की उमड़ी भीड़, विजयदशमी के मौके पर लोग लगा रहे हैं डुबकी। पीएम मोदी ने अयोध्या की रामलीला कमेटी को खत लिखकर दी मुबारकबाद, कहा रामलीला मंचन के बारे में जानकर हुई खुशी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून रिहायशगाह पर महानवमी पर पूजा अर्चना की। धामी ने 9 कन्याओं को भोज कराया। यूपी के अमरोहा के रहने वाले नसीम ने बनाए रावण के पुतले। मुरादाबाद और बरेली में भी नसीम ने बनाए पुतले। यूपी के नोएडा में पिछले 3 पीढ़ियों से रावण के पुतले बनाने का काम करता है मुस्लिम परिवार। दूर दराज के इलाकों में भेजी जाती है डिमांड। महानवमी पर यूपी के सोनभद्र एनटीपीसी के सिंगरौली आवासीय परिसर में मां दुर्गा की उपासना की गई। कन्या पूजन और हवन यज्ञ किया गया। मुल्क में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन मुहिम। अब तक 97 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की खत्म हुई रिमांड। एसआईटी ने आशीष को भेजा जेल। लखीमपुर तशद्दुद मामले में एसआईटी ने क्राइम सीन किया रिक्रिएट। आशीष मिश्र को लेकर वाकये की जगह पर पहुंची एसआईटी। लखीमपुर के तिकोनिया में एसआईटी टीम ने जीप से पुतले को मारी टक्कर। गाड़ी की स्पीड और
सैचुरेशन को समझने की कोशिश। लखीमपुर में आशीष मिश्र के गांव बनवीरपुर में पहुंची एसआईटी टीम। दंगल में आशीष मिश्र की मौजूदगी के बारे में जुटाई मालूमात। यूपी के बरेली में एक ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में मारपीट और तोड़फोड़, कार और बाइक टकराने पर हुआ था तनाजा। यूपी के आजमगढ़ में रामलीला में फहश डांस को रोकने दरोगा को पड़ गया भारी। भड़की भीड़ तो दरोगा ने भागकर बचाई अपनी जान। यूपी के संभल में पुलिस ने बीजेपी के फर्जी रियासती लीडर को किया गिरफ्तार। एसपी दफ्तर में सिफारिश लेकर पहुंचा था फर्जी नेता। यूपी के हरदौर में चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान के बेटे ने शख्स की पिटाई। मुकदमा दर्ज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में टला बड़ा हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर बंद नहीं किया गया था फाटक, फुल स्पीड में गुजरी ट्रेन। यूपी के शाहजहांपुर में शहीद फौजी की आखिरी रसूमात की गई अदा। राजकीय सम्मान के साथ दी गई थी आखिरी विदाई। यूपी के कुशीनगर में शहीद दीपेंद्र दुबे का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। यूपी के कानपुर के हैलेट अस्पताल में शौचालय में महिला ने नवजात को दिया जन्म। टॉयलेट की सीट में फंसकर हुई नवजात की मौत। डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम। यूपी के नोएडा में दबंगों की गुंडाई। मामूली बात पर शख्स को पीटा। वीडियो की बुनियाद पर पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली तनाजे के चलते खूनी खेल। एक की मौत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के कानपुर में रामलीला के मंच पर फहश डांस का इनेकाद। ऑर्गेनाइजर्स ने रखा था डांस का प्रोग्राम। वीडियो हो वायरल। भोपाल में सीएम शिवराज की मौजूदगी में हुआ लाडली लक्ष्य उत्सव का इनेकाद। तालिबात को बांटी गई 6 करोड़ की इमदादी रकम। रायपुर में पीएल पुनिया ने ली प्रदेश कांग्रेस एग्जीक्यूटिव की मीटिंग। सत्ता और तंजीम को तालमेल को लेकर हुई चर्चा। एमपी में बीजेपी ने वाल्मीकि जयंती मनाने का किया ऐलान। कांग्रेस ने बताया दलित वोटर्स को लुभाने की कोशिश। बिहार में जिमनी इंतखाब को लेकर सियासी जंग तेज। सभी दल कर रहे हैं जीत का दावा। लालू यादव की तशहीर में आने पर सस्पेंस। कोयला वजीर प्रहलाद जोशी ने झारखंड के चतरा में सीसीएल खदान का किया दौरा। कहा कोयला बहरान पर काबू में हालात। बिहार के गया में वोट नहीं देने पर मुखियाने की लोगों की पिटाई। पुलिस ने मुलजमीन के खिलाफ दर्ज किया केस। बिहार के समस्तीपुर में फायरिंग कर भाग रहे बदमाशों को मकामी लोगों ने पकड़ा। जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आ जाएंगे दिल्ली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में होंगे शामिल। फरीदाबाद के स्पा सेंटर में मनचलों की लड़कियों ने की पिटाई। नशे में धुत मनचले ने लड़कियों के साथ बदतमीजी करना पड़ा भारी। 10वीं और 12वीं इम्तिहान के पहले पाठ की डेट शीट 18 अक्टूबर को आएगी। नवंबर-दिसंबर में होंगे एग्जाम। महाराष्ट्र सरकार ने एमएलए का डेवलपमेंट फंड बढ़ाया। 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ की गई रकम। अरविंद केजरीवाल पर मनोज तिवारी का तंज। छठ पूजा के मसलों पर कहा केजरीवाल जी दे रहा है दुरुस्त। आस्था के आगे जिद की हार हुई। अमेरिकी वजीर खारजा ने ईरान को किया खबरदार। जौहरी मुआहदे को लेकर किया खबरदार। कहा ईरान के जौहरी मुआहदे की पासदारी न करने पर अमेरिका ने सारे मुतबिल खुले रखे हैं। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका के साथ मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने का दिया अंदेहा। कहा असलों की रोकथाम को लेकर माहौलियात के शोबे में वाशिंगटन के साथ काम करने को तैयार। ब्रेग्जिट के बाद बर्तानिया को रियायत देने के लिए यूरोपियन यूनियन की अहम पहल। शुमाली आयरलैंड में अद्वियात की तसलीस के लिए बरतियात को मिल सकती है नरमी।
स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने ला पाल्मा का किया दौरा। कपड़े वायशियाती पेशाब फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। क्रिसमस से कबल बन सकती है जर्मनी में नई हुकूमत। वॉशिंगटन दौरे के दौरान एसडीपी लीडर ओलाफ शोल्ज ने अमेरिकी सहाफियों को दिलाया यकीन। राजधानी काबुल में इमदादी एजेंसियों ने बेघर हो चुके लोगों में तकसीम की जरूरी अशिया। 324 फैमिली में तकसीम की गई जरूरी अशिया। जनूबी ताइवान में कसीर मंजिला इमारत में लगी आग से 60 से ज्यादा अफराद जहां बाग 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर। हांगकांग में तेज हवा और मूसलाधार बारिश ने मामलाते जिंदगी में मुतासिर। तूफान और बारिश के बाद स्टॉक एक्सचेंज समेत सभी अहम कारोबार इदारे हुए बंद। केन्या के एथलीट अग्नेस टाइरो पेचनवा के एक घर में हुई पाई गई मुर्दा। एथलेटिक्स कन्या के मुताबिक चाकू से हमला करने की वजह से हुई है मौत।